मीलाद पर गुफ्तगू शुरू करने से पहले मैं ये बात रखना चाहता हूँ कि मीलाद के किन अमल से आप इख्तिलाफ करते हैं, पहले वो जानना ज़रूरी है, और किस मीलाद के आप मुनकिर हैं, पहले वो बात कहना ज़रूरी है। ठीक है? मुतलकन अगर कोई मीलाद का इनकार करता है तो वो काफिर है, कोई मुसलमान होता है तो। जैसा कि कोई जाहिल है वो कहता, सुने ना बात, सुने जी ना जी की बोलिए। आयत। जैसा कि कोई जाहिल है वो कहता है कि ये मीलाद मुनकिर है, ये बिदअत है, वो तो नबी अलैहिस्सलाम की पैदाइश मुबारक को फिर तो बिदअत कह रहा है माज़अल्लाह। नबी अलैहिस्सलाम की विलादत मुबारक को वो तो बिदअत कह रहा है, वो तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तो हयात मुबारक का मुनकिर हो गया वो। तो ये पहले हमें जानना ज़रूरी है कि वो किस अमल का मुनकिर है। ठीक है? अगर ये बातें इंशाअल्लाह सामने आ जाएँगी तो फिर इंशाअल्लाह इख्तिलाफ खत्म हो जाएगा इंशाअल्लाह, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है। और मैं इंशाअल्लाह अल्लाह से दुआ करता हूँ कि इंशाअल्लाह अगर इख्तिलाफ खत्म हो जाए तो इंशाअल्लाह अगले साल आप भी मना लीजिएगा। जनाब आप टॉपिक देख रहे हैं ऊपर जो लिखा हुआ है, ऊपर एक जी, टॉपिक लिखा हुआ है आज के प्रोग्राम का, ऊपर एक टॉपिक लिखा हुआ है इजहार हक के साथ। वो अब ये टॉपिक देखिए, देख रहे हैं आप क्या लिखा है? बिल्कुल टॉपिक हम देख रहे हैं ईद आप क्या मिलाद लिखा क्यों है? नहीं मना बिल्कुल क्या हम नहीं ईद मनाते? मिलाद क्यों नहीं हम ईद हाँ मिलाद क्या? क्यों नहीं मनाते, ये आपने टॉपिक टॉपिक लिखा है। लेकिन हाँ तो मैं इसमें मैंने मैंने इससे आपको क्या, अरे भाई सुनो, इससे आपको क्या समझ में आया हम किस चीज के मुनकिर हैं? नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ कि आप मेरे सामने बयान करें ना। और दूसरी बात, अगर मैं मेरे आपके भाई उलमाए करम मेरे की, भाई यहाँ पे क्या लिखा है? टॉपिक किस चीज के मुनकिर है हम? आप बताइए ना। टॉपिक तो आपके सामने इतना बड़ा हमने उसमें लगा देखिए दिया है, पूरे उन्वान लगा देखिए हुआ है। देखिए सरफराज, सुने ना मेरी बात। देखिए, जो कोई हम्म। मुद्दई होता है ना, जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि मैं पानी नहीं पीता, तो मैं दावेदार हूँ हाँ कि मैं कौन सा पानी नहीं पीता, खारा नहीं पीता या मीठा नहीं पीता। ये तो मैं इसका दावा हाँ कर रहा हूँ ना। अब ये हाँ। वजाहत जब मैं बोलूंगा तो वजाहत सामने आएगी, फिर बोलेगा यार खारा पानी नहीं पीता, बंदे के लिए मीठा पानी लेकर आओ। बात तो मेरे तब भाई मैं होगी ये जब मैं पूछ दावा रहा हूँ कि करूंगा। सामने एक टॉपिक लिखा हुआ है, उसमें हम किस चीज का इनकार कर रहे हैं? अ, किस देखिए मैं चीज का आपको जो इनकार कर बात रहे हैं? कह रहा देखिए मैं आपको जो बात कह रहा हूँ ना, शायद वो आपको समझ नहीं आ रही है। मैंने क्या बोला, मैंने हाँ मिसाल दो दी ना आपको सरफराज। हाँ हाँ मैं ये कह हाँ। रहा हूँ कि आप ये टॉपिक बांध रहे हैं कि हम मिलाद क्यों नहीं करते, तो मैं वही कह रहा हूँ आप किस मिलाद मिलाद के मिलाद अरे मुनकिर भाई है। मिलाद नहीं, क्यों नहीं करते नहीं लिखा है, फिर से इसको टॉपिक को पढ़िए। मिलाद क्यों नहीं करते ये नहीं नहीं लिखा है। मानते, नहीं करते। हाँ, अरे यही क्या है ना, क्या नहीं लिखा है उसमें? मानते। लिखा है ईद मिलाद क्यों नहीं मनाते। वो ईद आप क्यों हजफ कर देखिए जा आप, रहे हैं? वहां पे क्या लिखा हुआ है बस कि हम ईद मिलाद मैं क्यों नहीं मैं थोड़ी मनाते? मैं मैं थोड़ी ईद की नफी कर रहा हूँ। आप जो हम्म टॉपिक, देखिए आपने जो टॉपिक हम्म। बांधा है, हम ईद मिलाद क्यों नहीं मनाते, ठीक है, आपने ये टॉपिक बांधा है। तो तो अब हम मैं किस चीज का इसी इनकार कर रहे हैं? इसी हम किस चीज का इनकार कर रहे हैं? ये तो आप बताओगे ना, मुझसे अरे क्यों पूछ सामने रहे हो? लिखा है अरे ना, आप टॉपिक पढ़ भी रहे हैं, हमारा सामने लिखा हुआ है टॉपिक। तो बताइए ना अरे तो हम मैं किस वही चीज का इनकार कर वही रहे हैं? अरे आप मुद्दई, मैं कैसे बताऊंगा? सामने पहले आप तो लिखा जवाब हुआ है दो ना, ना। तो हमारा दावा लिखा तो है, तो इतना तो आपको फहम होगा ना कि दावा तो लिखा है, क्यों तो आपको नहीं दावा समझ में मनाते? आता होगा। तो क्यों क्या नहीं, नहीं क्यों क्या मनाते? क्या क्यों क्यों नहीं नहीं मनाते? मानते? क्या क्यों नहीं? नहीं, क्या नहीं क्यों नहीं मानते? मानते हम? ये आपने जो क्यों? देखिए, आप तूल, सुने ना मेरी बात, आप है ना बिना वजह जो है ना बहस को तूल दे रहे हैं, बिना अरे कुछ क्या मतलब अच्छा। तूल दे आपके रहे हो यार, कोई दीदी टॉपिक, से बात सुने कर ना रहे हैं और आप आप तूल सुने दे ना रहे हो आप यार। सुने ना अरे मैं तो क्लियर आपके कट बात बातों कर में रहा कुछ हूँ जान भाई, नहीं है, सामने हमारा क्लियर कट मत कर रहे, सामने आप हमारा बहस उन्वान कर रहे, लिखा हुआ है, हम ईद आपने मिलाद टॉपिक क्यों एक नहीं बात, मनाते। हाँ ये क्यों नहीं सही से भाई मनाते, यही तो गलती मैं नहीं पूछ कर रहा रहे। हूँ। अच्छा बताइए, क्या हम पता, इस उन्वान से क्या ये पता चल रहा है कि हम अल्लाह के नबी के मिलाद के मुनकिर हैं, या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद पर ईद मनाने की हाँ मुनकिर है? वही क्या पता वही चल रहा है इसमें? वही मैं हाँ तो मैंने वही स्टार्टिंग में कहा है कि ये हम्म। इख्तिलाफ जो अब है, मैंने जो बातें रखी पहले, इसका खुलासा होना जरूरी है। ठीक है? आपने ये कहा आप कि आप मतलब नबी आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे इतने देर मेरे से हम कह रहे हैं मेरे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेरे दलील ला मेरी बात करके दो, मुकम्मल, तो हम अल्लाह के नबी की मेरे पैदाइश मुकम्मल का बात, इनकार कर रहे हैं? मेरी आपको ऐसा लगा मुकम्मल इतनी बात देर सुनिए में कि ना, हम अल्लाह के नबी की पैदाइश का इनकार कर रहे हैं? मेरी बात तो मुकम्मल है, मेरी बात काट के मेरा विरोध आप तोड़ रहे हो और अपनी बात कर दो रहे हो, मिनट में तो ये बोलिए तो आपकी बात, 2 मिनट खामोश हूं मैं, 2 मिनट में बोलिए अपनी बात। माशाल्लाह, ये हुई ना बात, उसूल हदीस से बात कहते हैं। देखिए, हम्म सबसे पहली बात मैंने शुरू में ये कहा था कि हम किस मिलाद को मानते हैं, ठीक है, और आप किसका इनकार करते हैं, ये बातें वजाहत होना जरूरी है। आप क्या टॉपिक हम्म बांध रहे हैं ये मायने नहीं रखता, हम जो बात कर रहे हैं, जो हम बात होने वाली है, जो बयान होने वाली, ये मायने रखता है। ठीक है? हम्म दूसरी बात हम्म ये है
आपने ये बयान कर दिया है कि आप नबी अलैहिस्सलाम की विलादत मुबारक के मुनकिर नहीं है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, अल्लाह आपको और हिदायत दे कि आप मिलाद भी करें अगली अगली बार इंशाल्लाह, ठीक है। अब हम ये कहते हैं कि मिलाद में, अब जो हम मिलाद मनाते हैं अहले सुन्नत वल जमात हनाफ बरेलवी, तो हम मिलाद जो मनाते हैं उसमें आप किस चीज से इख्तिलाफ करते हैं, अब इसकी वजाहत होना जरूरी है। जैसे कि मैं आपको मिसाल देता हूँ, हम मिलाद में नबी अलैहिस्सलाम की तारीफ बयान करते हैं, हम खाना खिलाते हैं, सुनन अबी दाऊद की हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक शख्स आया, या रसूल अल्लाह, इस्लाम में कौन सा अमल अच्छा है, आप हमें खाना खिलाओ, ये सही हदीस है। दूसरी बात, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शादी करो गरीबों की, ये नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत में शादी करो, ये भी मिलाद में होता है, ये अमल तो शरन जायज है। दूसरी बात, जो सही मुस्लिम में नबी अलैहिस्सलाम हिजरत कर कर मदीना शरीफ आए थे, तो वहां पर लोग छतों के ऊपर चल के टपलियां बजाए बजाए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का स्वागत करे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसमें मुबारक के नारे लगाए। हम झुमरी जुलूस में पैदल चलते और नारे लगाते, ये भी सही मुस्लिम से साबित है। तो आपको कौन सा ऐसा अमल लगता है इसमें जो बिदअत है और साथ में बिदअत की तारीफ भी करते चलते कुरान हदीस से, बोले आप बयान करें, आपको देखो मिटा। अच्छा मैं भी थोड़ा सा आपका मौक़िफ़ समझना चाहूंगा। असल में अभी आप हमारा मौक़िफ़ समझ रहे हैं, तो मैं भी आपका मौक़िफ़ समझना चाहूंगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत को तस्लीम करते हैं आप कि नहीं तस्लीम करते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश को मानते हैं कि नहीं मानते हैं आप कि वो पैदा हुए? मैं सिर्फ समझ रहा हूँ, अभी मैं जवाब नहीं दे रहा हूँ आपकी बात का, अभी मैं समझ रहा हूँ कि आप मतलब आपका मौक़िफ़ क्या है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, इसको तो तस्लीम करते हैं ना कि उनकी पैदाइश के मुनकिर हैं आप? हजरत ईसा की मीलाद को मानते हैं कि नहीं? बिल्कुल। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश पर जश्न मनाने को भी तस्लीम करते हैं आप? क्रिसमस भी मनाना जायज समझते हैं? अल्लाह भाई मैं भी अभी मैं आपको जवाब नहीं दे रहा हूँ, आपसे सिर्फ मैं सवाल कर रहा हूँ, आपसे मैं सिर्फ सवाल कर रहा हूँ। अभी मैं भी आप मौक़िफ़ मेरा समझ रहे हो, मैं भी तो आपका मौक़िफ़ समझूं कि आपके नजदीक आप सवाल ही टॉपिक से हट के कर रहे हैं, आपकी सवाल में जानी नहीं है भाई। मैं समझू, अरे भाई जवाब दो ना, जवाब दो, सुने अभी जवाब दो भाई, अभी जवाब दो। देखो आपके हजरत इस्लाम की मिलाद के मुनकिर हैं, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की मिलाद के मुनकिर हैं आप? शुरू में जवाब है, मिलाद मानते हैं, तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की मिलाद पर क्रिसमस मनाना जायज समझते हैं आप? मैंने कहा क्रिसमस बताया ना, ये हंसने का वजह से जवाब नहीं इनके पास। जवाब फंस गए भाई बेटा, फंस गए तुम, फंस गए तुम। बैड लैंग्वेज यूज ना करें, बैड लैंग्वेज देखिए, आप जज्बात में मत आए, बैड लैंग्वेज यूज ना करें, जज्बात में मत आए। देखिए आप सरफराज, मैं तो हंसिए मत, आप हंसिए मत भाई, आप मुझे बोले जज्बात में मत आइए, तो आप मत हंसिए ना, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। ये सब मुनाजराना चालाकबाजी हमको भी आती है। हाँ बिल्कुल। ये मैं आपकी इल्मे लियाकत पे इसलिए हंस रहा हूँ कि आप उसूल मंतिक से अभी ना बता दे, इसलिए हंस रहा हूँ। आपको ये नहीं पता है भाई मैं नहीं हंस रहा हूँ, आप हंस रहे हैं, मैं नहीं हंस रहा हूँ। मैंने तो सादा सवाल किया भाई, जवाब दो उसका। मैंने सादा सा एक सवाल किया है, उसका जवाब दो। सुने ना सरफराज, यहाँ पर देखिए एक मुअय्यन शख्स की बात चल रही है नबी अलैहिस्सलाम। अब आप मुझे कहेंगे कि तुम वो आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह को मानते, तो उनका मिलाद क्यों नहीं लेते? उनकी भी तो पैदाइश के मुनकिर हो। अच्छा, वो तुम अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, खत्ताब हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के भी मानते, साहबी मानते, उनके भी मिलाद के मुनकिर हो, तो बात कहाँ से कहाँ चली जाएगी? ठीक है, नहीं, आप कल्टे में बहस कर रहे हैं। देखिए मैं हजरत, तो भाई आपके आला हजरत की तो कोई मिलाद नहीं मनाता ना, हजरत ईसा की मिलाद मनाई जा रही है, तो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। आला हजरत की तो कोई मिलाद मना रहे हैं, इनको नहीं पता। हजरत ईसा की मिलाद क्रिसमस के नाम से ईसाई मना रहे हैं, तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि क्रिसमस में आप क्रिसमस के मुनकिर हैं कि नहीं मुनकिर हैं? अरे नहीं, आप मुनकिर है तो बोल दीजिए कि आप मुनकिर है, मैं आपसे एक्स्ट्रा सवाल नहीं करूंगा। मैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का भी मिलाद बनाते हैं, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का बनाते हैं, हजरत इलियास अलैहिस्सलाम का बनाते हैं, हम तारीफ करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम उनके बयान, हम उनके तारीफ करते हैं। क्रिसमस के मुनकिर नहीं है आप यानी क्रिसमस के मुनकिर नहीं है? वही तो मैं कह रहा हूँ, क्रिसमस कहते किससे आप पहले वो हमको ये बताए तो सही ना, आप मुझसे उल्टा सवाल करें। देखिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की मिलाद मनाने को क्रिसमस कहते हैं। सवाल तो वो क्या क्या किया जाता है, क्रिसमस क्यों मनाते हैं वो? क्योंकि देखिए मैं आपको आप क्रिसमस के मुनकिर हैं या उसमें जो काम होते हैं उनके मुनकिर हैं? आप किसके मुनकिर हैं? क्रिसमस मनाने के मुनकिर हैं या उसमें जो काम होते हैं उनके मुनकिर हैं? सरफराज, सवाल पे सवाल करना नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, मिशकात की हदीस है।
दूसरी बात ये है भाई आप यहाँ वहां क्यों जा रहे हैं? आप सीधा साधा सवाल किया, आप सीधा साधा उसका जवाब दीजिए ना। हम सिर्फ आपका मौकिफ जानना चाहते हैं भाई। अगर आप बोलते हो कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का यौम पैदाइश मनाना सही है तो ठीक है, हमको समझ में आ जाएगा कि आपका मौकिफ क्या है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की एक खास दिन में, साल के एक खास दिन में जो यौम पैदाइश मनाई जाती है, उनका जो बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है क्रिसमस के नाम से, उसको आप सही मानते हैं या गलत मानते हैं? यौम पैदाइश कब है उनकी सरफरा? जो मनाते हैं, मैं कोई दावा ही नहीं कर रहा। मैं क्या कह रहा हूँ, कुछ लोग एक वक्त तय करके अगर यौम पैदाइश मनाते हैं, आप उसको सही। अच्छा, आप क्रिसमस की मुनकिर से इस वजह से क्योंकि वो एक मिनट, कुछ कौन लोग चलिए आप सवाल करिए। आप बोल लीजिए, आप आधा मिनट बोलिए फिर मैं बोलूंगा, आधा मिनट बोलिए फिर मैं बोलूंगा, आप बोलिए। बिल्कुल देखिए, बिल्कुल जवाब दीजिए। देखिए, सवाल पे बिल्कुल सवाल की सुन्नत मुबारक है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि आपने मुझे, अरे भाई कहाँ बोल रहे हो? मैं क्या पूछ रहा हूँ, क्रिसमस मनाना सही है या गलत है? हाँ, मैं उसी बात पर आ रहा हूँ सरफराज, मैं उसी बात पर आ रहा हूँ। आप मुझसे बार बार लगातार सिर्फ एक बच्चों जैसा सवाल कर रहे हैं, जिस चढ़ेगा आपने क्रिसमस मनाना क्या है, क्रिसमस मनाना क्या है, उनकी पैदाइश है। मैंने आपसे अगेन सवाल करा कि सरफराज ये बताइए उनकी पैदाइश हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत मुबारक कब हुई थी? आपने मुझे मालूम, जो लोग करते हैं उन्हें पता है, ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है क्रिसमस कौन लोग कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, क्रिसमस कहते किसे है? मैं आपसे सवाल करूँ, अगर कोई मुझसे पूछे कि भाई ये मिलाद किसे कहते हैं, मैं तो क्रिसमस नहीं मनाता हूँ, ठीक है, मैं तो मुनकर जानता हूँ। कोई मुझसे कह रहा है कि ये मिलाद तुम क्यों करते हो, मैं बताऊंगा मिलाद नबी अलैहिस्सलाम की विलादत मुबारक है, 12 रबीउल अव्वल को आप पैदा हुए थे, ठीक है। मैं मुहद्दिसीन के अखबार में बताऊंगा, ठीक है। दूसरी बात, अब मुझे कहेंगे तुम इसमें क्या करते हो? मैंने जवाब दे दिया, खाना बना के खिलाते हैं, नबी अलैहिस्सलाम गरीब बच्चों की शादियां करवाते हैं, हम जिम्मेदार हम। और दूसरी बात, नबी अलैहिस्सलाम की तारीफ करते हैं सही सनद से, जो भी साबित है, ठीक है। ज़ईफ सनद में तो फज़ाइल में काम आती है ज़ईफ सनद, ठीक है। तो हम यही सब करते हैं। दूसरा, कोई भी गैर शरई न लड़कियों को हम बुलाते हैं, न उसमें लड़कियों की नाच गाना भी तो आला हज़रत रहमतुल्लाह ने फतवा ने हराम करार दिया है, तो लड़की की आवाज सुनना भी हराम है। ये हमारा ठीक है भाई, मैं सवाल आपसे क्या कर रहा हूँ, आप जवाब उसको नहीं देने। क्रिसमस मनाना सही है या गलत है? एक जुमले में जवाब दो भाई, क्रिसमस मनाना सही है या गलत है? मैंने इसका जवाब दे दिया, वो नहीं दिया। सही है या गलत है? सही है या गलत है? बिल्कुल दिया मैं आपसे, मैं जिस तरह से आप मुझसे ज्यादा सवाल क्या कर रहा हूँ मैं, इतना डर क्यों रहे हो भाई? साफ साफ बोल दो ना, सही है या गलत है? आप डर रहे हैं। अरे मैं तो पूछ रहा हूँ सवाल, अभी तो मैं अपना जवाब देना शुरू नहीं किया, मैंने तो सिर्फ सवाल किया है आपसे। सही है, क्रिसमस मनाना सही है या गलत है? मैं आपके एक मिनट आप बीच में ना बोलो, किफायत आप बिल्कुल बेबसी की हैसियत है। देखिए सरफराज, मैं आपके मुंह से कहलवाऊंगा कि क्रिसमस कहते किसे, आप खुद रद्द करेंगे, अल्लाह की कसम आप खुद रद्द करेंगे। मैं पूछ रहा हूँ, मैं क्या कहते हैं, किसको कहते हैं वो आप जाने, मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ क्रिसमस मनाना सही है या गलत है? अरे भाई, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि मुझे नहीं पता क्रिसमस किसे, मुझे नहीं पता क्रिसमस किसे कहते हैं। आप बताओ क्रिसमस मनाना सही या गलत है? गलत है। क्यों गलत है? हाँ, आपने सवाल क्यों गलत है? जवाब दीजिए, मेरा जवाब दे। तो फिर सवाल पूछ रहा हूँ ना, क्यों गलत है भाई? ऐसे बोलते कि गलत है, क्यों गलत है? आपने मुझसे सवाल किया, मैंने आपको हर बार जवाब। क्यों गलत है? क्यों गलत है? अरे भाई क्यों गलत है? हाँ, अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश मनाना, यौम पैदाइश मनाना सही है, तो हजरत ईसा की यौम पैदाइश मनाना क्यों गलत है? मेरी बात सुने ना, अगर अल्लाह के नबी सवाल, अभी देखिए, अभी आपने बोल दिया गलत है, अब मैं क्या पूछ रहा हूँ, अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम पैदाइश मनाना सही है, तो हजरत ईसा का यौम पैदाइश मनाना क्यों गलत है? बिल्कुल इसलिए कि जो लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जो त्योहार वो करते हैं, जो ईद मनाते हैं, वो उनके सेलिब्रेशन करते हैं, तो वो उनका जो त्योहार है वो बिल्कुल भी गलत है। वो इसलिए कि हजरत के शान मुबारक में उल्लू करते हैं और उनको हद से बढ़ा देते हैं। दूसरी बात, वो गैर शरई, बल्कि तो मुसलमान है ही नहीं, वो ऐसे चीजों का इंतजाम करते हैं जिसमें शरीयत ने उसकी मुमानियत है, ठीक है, तो हटा जाना है। और आपको बताया मुझसे
क्या आराम जाना है, तो अब इसका मतलब आप इल्म में इजाफा कर दे। तो यानी आप नहीं नहीं, इसका मतलब आप क्रिसमस को गलत नहीं बोल रहे, क्रिसमस में जो चीजें नाजायज होती है उसको गलत बोल रहे हैं ना। केक काटना हराम है, दिन में केक काटना हराम है, दिन में केक काटना हराम है। आपने भी क्या बोला, वो गलत करते हैं ना। चलो ठीक है, जो वो गलत करते हैं शरीयत के से वो गलत है। केक खाना और केक काटना तो शरीयत में हराम नहीं है ना। तो केक काटना और केक खाना क्रिसमस के दिन ये हलाल है कि हराम है? आप क्या बोल रहे हैं क्रिसमस, आप क्रिसमस में होने वाली, भाई ऐसे तो दलील देंगे तो बहुत सारे लोग ईद मिलाद में भी नाचते हैं गाते, तो इस तरह से तो ईद मिलाद भी गलत हो जाएगी। आप क्या दलील दे रहे हैं? आप क्या, अभी देखिए, अभी गुलू की बात की आपने ना, एक मिनट रुकिए। आपने क्या कहा क्रिसमस गलत होने के बारे में? क्योंकि कुछ लोग उसमें बुरे अमाल अंजाम देते हैं, तो ईद मिलाद में भी तो लोग नाचते हैं, गाते हैं, डीजे बजाते हैं। तो अगर उस दिन बुरे काम शरीयत के रूह से जो जिन कामों को बुरा कहा गया है, वो बुरा काम होने की वजह से वो चीज गलत है, तो फिर तो आपकी दलील से ईद मिलाद भी गलत है, क्योंकि ईद मिलाद में भी डांस करते हैं लोग, नाचते हैं, गाते हैं। जो दलील आपने क्रिसमस के गलत होने की दी, वही दलील से तो ईद मिलाद का भी गलत होना साबित हो गया मेरे भाई। मुझे तो जवाब देना नहीं पड़ा, आपने खुद दलील दे दी। आपका अरे भाई, आपने साबित कर दिया, मेरा क्या हो गया? आपने खुद साबित कर दिया। दिल को तसल्ली ना दे, देखिए मुझे बोलने दीजिए आप, दिल को तसल्ली ना दे, ये बात सुनिए। देखिए उसूल ये होता है कि किफायत, मेरी बात मेरी वाज़ेह है ना भाई। ये बोले क्रिसमस इसलिए गलत है क्योंकि उसमें कुछ लोग अल्लाह के नबी हज़रत ईसा की शान में गुलू करते हैं और उसमें ऐसे उमूर अंजाम देते हैं जो शरीयत के खिलाफ है। तो भाई ईद मिलाद में भी तो लोग ऐसे उमूर अंजाम देते हैं जो शरीयत के खिलाफ है। तो जिस दलील से आप जिस दलील से आप क्रिसमस को गलत साबित कर रहे हैं, उसी दलील से ईद मिलाद का गलत होना साबित हो गया। आपने खुद साबित कर दिया कि आपका खुद ही साबित कर दिया, सही बात। हाँ ठीक, चलिए बोलिए, मुझे अपनी बोलिए, अभी है, बोलिए, अभी है 11:30 तक है टाइम मेरे पास, बोलिए। बेबरकती बिस्मिल्लाह। सबसे पहली बात तो दोस्तों, मैंने इनसे सवाल क्या किया था और ये किधर चले गए, ठीक है। मैंने सबसे पहले इनसे मैं उधर आपको लेके आया, मैं गया नहीं, मैं आपको उधर लेकर के आया ताकि आप खुद बोल दें कि गलत है। देखिए मैंने जवाब नहीं दिया, मैं चाह रहा था आप खुद उगल दें, आपने खुद उगल दिया कि गलत है। देखिए मैं भागा नहीं, मैं आपको यहाँ तक लेके आया भाई, बड़ी मेहनत से। आप भाग रहे हैं, मैं तो घसीट के लेके आया आपको। ये गलत बात है, ये गलत बात है। आपकी मेरी बात सुने रहे, मेरा विर्द बार बार तोड़ रहे हैं आप। मेरा विर्द ना तोड़े ना, मैं आपको जब मौका दे रहा हूँ बात करने का, तो आप मेरा विर्द फर्स्ट राउंड में तो आप हार गए, अभी सेकंड राउंड इंशाल्लाह सब खत्म हो गया। फर्स्ट राउंड में तो आप हार गए, आपने खुद अपनी दलील से साबित कर दिया मिलाद गलत है। अब सेकंड राउंड इंशाल्लाह। चलिए मैं जब ये काट के जब मैं अपने चैनल पे डाल दूंगा ना, तो लोग खुद फैसला कर देंगे आपकी इल्म में हैसियत क्या है, ठीक है। आप मेरी ना बोले, मेरा विर्द ना तोड़े। बिल्कुल डालो भाई, बिल्कुल डालो, मेरा विर्द ना तोड़े, मेरा विर्द मत तोड़ो ना आप। दोनों बात करे, मेरा विर्द अभी मैं कमेंट बोलूंगा ना, उस कमेंट के तोड़ते भाई। देखो आपने कहा कि क्रिसमस मनाना इसलिए गलत है क्योंकि कुछ लोग उनकी शान में गुलू करते हैं। मेरा विरोध क्यों तोड़ते आप लोग? मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, मैं जब आपको मौका दे रहा हूँ तो आप मेरा विरोध क्यों तोड़ रहे हो? चलो फिर से नए सिरे से बात शुरू करते हैं। भाई ये पूछ रहे थे, आपने सवाल किया कि हम लोग किस चीज के मुनकिर हैं। हम लोग अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के दिन ईद मनाने के मुनकिर हैं। 12 रबीउल अव्वल के दिन ईद मनाने के मुनकिर हैं, क्योंकि हम ये कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको 2 ईदें सिर्फ दी हैं, तो 2 ईदें मनाना चाहिए। 3 ईदें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं बताई, तो 3 ईदें नहीं मनाना चाहिए। अगर आप ये दलील दे दें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पैदाइश के दिन 12 रबीउल अव्वल को ईद मनाने का हुक्म दिया है, तो हम भी इंशाअल्लाह ताला आपके साथ जुलूस में साथ कंधे से कंधा मिला करके चलेंगे इंशाअल्लाह ताला। हम ईद मिलाद के मुनकिर हैं, हम अल्लाह के नबी की मिलाद के मुनकिर नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह दर्द भी बहुत बड़ा है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं सामने वाले की बात भी सुकून से जो, अगर आप 2 मिनट और बुलाए तो बोल ले, ना बोले इंशाअल्लाह। जब मैंने आपने सवाल किया था, मैंने जवाब दे दिया। नहीं 1 मिनट और बोलते फिर इंशाल्लाह मेरे बीच में ना बोलना। टाइमर लगा दीजिए, 1 मिनट ये बोलेंगे, इनके बीच में मैं नहीं बोलूंगा। 1 मिनट टाइमर लगा दीजिए। 1 मिनट नहीं 2, आपने काफी टाइम बोला है, मैं 2 मिनट बात रखूंगा। मैं सिर्फ आपको कह रहा हूं, अगर आपको 1 मिनट बात रखनी है तो रखें।
रखनी 2 है मिनट, इतना जी बात, ठीक है, 2 तो मिनट रखिए, बोलिए। मैं खामोश नहीं बैठा हूं। नहीं, आप 2 मिनट, ठीक है, हम अच्छा ठीक है, मैं शुक्रिया। फिर से 1 मिनट की अपनी बात रख लेता हूँ, फिर आप 2 मिनट अपनी बात रख लीजिए। हाँ रख ले, बिल्कुल रख ले, रख ठीक ले, है, रख ले, कोई इशू नहीं, ठीक है। बिल्कुल रख हमने आपसे पूछा कि आप क्रिसमस मनाने को क्यों जायज नहीं समझते। आपने कहा क्योंकि उसमें कुछ ऐसे उमूर होते हैं जो शरीयत के खिलाफ हैं, इसलिए क्रिसमस मनाना ठीक नहीं है। हमने कहा कि यही दलील फिर ईद मिलाद में भी ले लीजिए। ये दलील हमने नहीं दी, ये दलील आपने दी थी, हमने नहीं दी ये दलील। ये दलील आपने दी थी कि इसमें क्योंकि कुछ गैर शरई उमूर होते हैं जो शरीयत की नजर में सही नहीं है, इसलिए ये जो है क्रिसमस मनाना गलत है। तो हमने कहा फिर तो ईद मिलाद में भी बहुत सारे गैर शरई काम होते हैं, तो जो दलील से आप क्रिसमस को गलत बोल रहे हैं उसी दलील से ईद मिलाद का गलत होना साबित हो गया। बस बिल्कुल इतना ही क्लियर, काम है। वाजे बिल्कुल वाजे। हो गया, बोलिए आप। हो गया ना। बस हाँ, अब मेरा आपको दे दिल दीजिए, इनको 2 मिनट दे दीजिए जैद भाई। बिल्कुल भी बरकत बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा ला तुसल्ली अला मन ला यरमुना। दोस्तों सबसे पहली बात तो ये है कि मैंने इनको दो बातें रखी थी। सबसे पहली बात रखी थी कि हम इख्तिलाफ यहाँ पर किस चीज पर हम पहले तय करते हैं कि आप मिलाद की ही मुनकर मुतलक या आप नबी अलैहिस्सलाम की मिलाद मुबारक में जो काम किए जाते हैं उसके मुनकिर है। पहले वो बात होना चाहिए। दूसरी बात, इन्होंने एक ही बात पे जोर दिया कि क्रिसमस क्रिसमस क्रिसमस। मैंने उसका 4 बार जवाब दिया कि क्रिसमस ही गलत है। तो मुझे कहते अच्छा तुमने क्रिसमस की नफी नहीं की, इसका मतलब तुम क्रिसमस को मानते हो यार। इससे पहली कम बात सुना, लेकिन मैं मिसाल देता हूँ हर वक्त। जाहिल की एक निशानी ये होती है कि बात को समझने से पहले जवाब देना शुरू करता है। आप खुद को जाहिल ना समझे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसकी एक निशानी ये होती है, बात जवाब समझने सवाल समझने से पहले जवाब देना शुरू करता है, ठीक है। मैंने क्रिसमस हर चीज को गलत कहा क्योंकि उनके अंदर जो काम होते, वैसे तो मुसलमान है ही नहीं, ठीक है, तो वो काम ही सारे गलत। और वो क्रिसमस मैंने आपसे कहा कि मैं आपके मुंह से गलत उगलवाऊंगा तो क्रिसमस कहते किसे। आपने मेरे एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। दूसरी बार आपने कहा कि हम डीजे लगाते। मैंने शुरू में ही कह दिया है कि अहले सुन्नत वल जमात हनाफ बरेलवी ना औरतों को बुलाते हैं ना औरतों की आवाज को पसंद करते हैं। हमारे 3 काम होते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ मुबारक, अंदर गरीब बच्चों की शादियां कराना, तीसरा लोगों को खाना खिलाना और जुलूस। तीनों भी साबित है। जुलूस निकालना सही मुस्लिम से साबित है। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत कर मदीना गए थे, लोग डफल बजा रहे थे, नारे लगा रहे थे, साबित है। अबू दाऊद की हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले सबसे अच्छा इस्लामी अमल है खाना खिलाना, साबित है। सुन्नत शादियां कराना। तो सारे अमल जब इसके पास मौजूद है तो फिर आपको किसने हक दिया कि आप इसे बिदअत कहकर नबी अलैहिस्सलाम के मुबारक दिन पर आप जुल्म करते हैं। वो हमें बताए ना बिदअत कहे किसी ने बताया ना। हाँ, किस तरह कहे बिदअत, हमें पता तो चले बिदअत की तारीफ क्या है, कुरान में बिदअत की तारीफ क्या है, हदीस में बिदअत की तारीफ क्या है। तो मैंने सब भेजा। अब मैं आपसे उगलवाऊंगा कि क्रिसमस कहे थे कि आपने मेरा एक भी जवाब दिया। बिल्कुल जैद आप बोले, बिल्कुल बोले आप जैद पटेल साहब, बिल्कुल बोले आप, बिल्कुल बोले। अरे भाई 2 मिनट नहीं, आपकी 2.5 मिनट हो गई है, तो जो टाइम है फॉलो बिल्कुल करें। बोले आप, जी शेख सरफराज, मैं बिल्कुल ऐसा करता हूँ, हम लोग इजी कोऑर्डिनेशन के लिए शेख सरफराज आपको भी 2-2 मिनट 2-2 मिनट दोनों को देते रहूंगा मैक्सिमम। ज्यादा जो बिल्कुल। है उसका मतलब ये नहीं इस्तेमाल ही करना है भाई। अगर बात आपकी खत्म हो गई तो सामने वाले को मौका दीजिए, ठीक है। चलिए बोलिए जी सरफराज। लेकिन सरफराज को भी समझाया, वो मेरा दिल तोड़ दे बार बार। आपने लेकिन 2 मिनट का वक्त अभी हम रख रहे हैं, 2-2 मिनट बात करिए। जी शेख सरफराज आपका वक्त नहीं, आप स्टार्ट कर रहा हूँ। इंसाफ से काम ले, इनको बोले आप। देखिए शेख सरफराज को भी मैं 2 मिनट दे रहा हूँ, बोलिए। ए भाई आप खामोश रहिए ना, आपका टाइम खत्म होगा, खामोश रहिए, आप सुनिए अब जी। भाई ये पूछ रहे हैं हमसे, ये हमसे पूछ रहे हैं ना कि हम किस चीज के मुनकिर हैं। तो मैं फिर से इस बात को दोहरा देता हूं कि हम ईद मिलाद के मुनकिर हैं। हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद के मुनकिर नहीं, पैदाइश के मुनकिर नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है कि हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का इनकार करें, जबकि हम बार बार बोल यही रहे हैं कि आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ला करके सबूत दें ईद का। तो ये तो मुझे समझ में नहीं आया कि ये इतने देर से स्ट्रीम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और ये ऐसी बात कर भी कैसे सकते हैं कि हम अल्लाह के नबी की मिलाद की मुनकिर हैं, नौज़ुबिल्लाह। हम तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई इसको भी मानते हैं, दिल से, जान से, ईमान से, हर चीज से मानते हैं। हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का भी इकरार करते हैं, हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के इत्तिबा का इकरार करते हैं। हम किस चीज का इनकार कर रहे हैं? मैंने इनसे शुरू में कहा कि भाई ऊपर टॉपिक लिखा हुआ है कि हम ईद मिलाद क्यों नहीं मनाते, तो हम ईद मिलाद के मुनकिर हैं। और हम मुतालबा भी इसी बात का कर रहे हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के दिन ईद मनाने का सबूत आप दीजिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के दिन ईद मनाने का कोई सबूत मिलता हो।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको 2 ईदें दी हैं, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर कहीं कहा हो कि 12 रबीउल अव्वल के दिन एक तीसरी ईद भी है, तो हम तो यही बस सादा सा हमारा मुतालबा है और सादा सा मुतालबा ये हमारा पूरा कर दें और मसला हल हो जाए। यहाँ वहां कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है कि आप कह रहे हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश 12 रबीउल अव्वल को भी और उस दिन ईद मनाना है, तो हम कह रहे हैं कि 12 रबीउल अव्वल को ईद मनाने का सबूत दे दें। बस इतना ही हम मांग रहे हैं इनसे, और कोई मसला ही नहीं। फिर इंशाअल्लाह ताला ये ईद मनाने का भी सबूत दे देंगे अगले कमेंट में, और फिर हम लोग भी सब माशाअल्लाह इनके साथ चलेंगे जुलूस में ईद मनाने के लिए। बारकल्लाहु फीकुम। जी ज़ैद भाई। सिंपल बात शेख सरफराज ने कही है। सईदी भाई आपको 2 मिनट दी जा रही है, स्टार्ट। शेख सरफराज ने जो आपसे मांगे हैं बस सिंपल जवाब, सिंपल सवाल का सिंपल जवाब आपसे चाहिए। अनम्यूट करके स्टार्ट करें। शेख सरफराज, शेख सईदी भाई कहाँ हैं आप? अनम्यूट करें अपने आप को। अभी गूगल सर्च करने का वक्त नहीं है, अभी आप अपने जो बात पूछी जा रही है उसका सिंपल जो आपको पता है बता दीजिए, नहीं पता है तो कोई बात नहीं। बेचारा परेशान है, क्या करे, वो हार चुके हैं ज़ैद भाई, उनके पास जवाब नहीं है। 2 मिनट उनका चलने, अरे गायब हो गए भाई मैं पहले बता दूं, मेरे पास सिर्फ 11:30 तक का वक्त है, मेरी ट्रेन है, तो उससे पहले वो जवाब दे दें तो ये क्या वो चले गए? चले गए वो। अरे जवाब होगा तब तो रहेंगे। नाराज हो गए, हलवा वगैरह है नहीं, हलवा वगैरह है नहीं, इंतजाम रखना चाहिए। अरे वो भाग गए। भाई मैं एक बात वजाहत कर दूं, ये जो उन्होंने जिस दलील से हमने रद्द किया वो हमारी दलील नहीं थी, वो उन साहब की दलील थी और उनकी दलील से ही उनका रद्द हुआ। हम ईद मिलाद के गलत होने की दलील ये नहीं देते कि उसमें गैर शरई उमूर होते हैं, हम उसकी दलील हम तो ये कहते हैं कि भाई ये ईद साबित नहीं है तो आप इसमें शरई काम करें तो भी जायज नहीं है, क्योंकि ईद नहीं साबित है ये। तो उनकी दलील से ही उनका रद्द हुआ, हमने तो अपनी तरफ से भी कोई दलील ही नहीं दी थी रद्द करने के लिए। बहरहाल 11:30 तक मैं हूं, अगर वो आ जाए तो फिर इस्तिकबाल है उनका। आधा घंटे का वक्त है इंशाल्लाह। शेख सरफराज अभी तहकीक करके आएंगे, वो जरूर आएंगे, थोड़ा तहकीक करके आगे बताइए। जी हो गए आपकी 2 मिनट स्टार्ट कर रहा हूं मैं। आपको सवाल तो सुन लिए थे ना आपने शेख सरफराज का? शेख सरफराज आप म्यूट हो गए हैं। अभी स्टार्ट कर रहा हूँ, जवाब देते हैं। सवाल तो सुन लिए कि नहीं सुना आपने? सरफराज की मैंने आधी बात सुनी थी, मेरी बेटी रो रहे थे करके मैं चला गया था। एक बात याद रखो, यहाँ पे जो बात करना है ना विद रिस्पेक्ट बात करो। मैं आपको एक हदीस सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ मसला क्या है ना कि ये एक बेसिक बात है और जो भी यहाँ डिस्कशन करने आता है वो इसी हदीस के तहत डिस्कस करेगा यहाँ पर। और ये चीज किसकी है? किसी और की नहीं। जो नबी का कलमा आप पढ़ते हैं, मैं पढ़ता हूं, ये उनकी फरमाई हुई बात है। मैं समझता हूं आपको जरूर रिस्पेक्ट करना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? इदा अताकुम करीमु कौमिन फकरिमु, जब किसी कौम का बड़ा तुम्हारे पास आए तो उसका इकराम करो। जो यहाँ पे आकर आप हमारे उलमा को नाम से पुकार रहे हो, इस तरह से बदतमीजी से बात कर रहे हो, भाई इज्जत से बात करो। जो भी बात कर रहे हो कोई मसला नहीं ज़ैद भाई, कोई मसला नहीं। चलिए ये बात भाई, हम फिर से मैं अपनी बात दोहरा देता हूँ। ये हमसे इन्होंने शुरू में सवाल किया कि हम किस चीज के मुनकिर हैं, हम उसको आपस से इनको दोहरा देते हैं। हमने टॉपिक ही लिखा हुआ है, हम ईद मिलाद क्यों नहीं मनाते, यानी कि हम किस चीज के मुनकिर हैं? हम ईद मिलाद के मुनकिर हैं। हम अल्लाह के नबी की विलादत के, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के मुनकिर नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम ये मानते हैं अल्लाह के नबी पैदा हुए, हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल मानते हैं, दिलो जान से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश पर हमको खुशी भी है। हम इनकार किस बात का कर रहे हैं कि पैदाइश के एक खास दिन, साल में जो एक दिन आता है 12 रबीउल अव्वल का दिन, इस 12 रबीउल अव्वल को ईद मनाने के मुनकिर हैं कि ईद मनाना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के दिन सालाना ईद मनाना वो साबित नहीं है, उसकी कोई दलील नहीं है। आप उसकी एक दलील ला करके अल्लाह के नबी से दे दें, कुरान से दे दें, सहाबा से ला करके दे दें, या अगर आपको दलील समझ में नहीं आ रही है तो आप जो है वो पूछ करके सर्च करके लेकर के आ जाएं, एक दलील ला करके दे दें। इंशाअल्लाह ताला हम आपके साथ ईद मिलाद कंधे से कंधा मिला करके इंशाअल्लाह ताला अगला जुलूस आपके साथ ही मनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। एक दलील ला करके दें, बस ईद मनाने की एक दलील, 12 रबीउल को ईद मनाने की एक दलील। जी हाँ, स्टार्ट टाइम आपका। चलिए स्टार्ट, चलिए बिस्मिल्लाह। दोस्तों सबसे पहली बात तो यहाँ पर ज़ैद पटेल साहब ने कहा कि आप हमारे स्ट्रीम पर आकर हमारे उलमा को नाम से पुकारते हैं, ताज़ीम क्या करे। देखे, अगर मैं तू कहूंगा तो ये रिस्पेक्ट नहीं होगी, ठीक है।
ये नाम लेना अगर ये रिस्पेक्ट नहीं होती तो कुरान से कोई एक आयत या हदीस पेश करे कि सिर्फ अगर किसी आप नाम ले ले तो उसको रिस्पेक्ट में नहीं शुमार किया जाएगा। ठीक है, मैं उसको छोड़िए, आप मेरा नाम लीजिए, मसला नहीं, चलिए उस बात को स्किप करते हैं, आप दलील दे दीजिए। दूसरी बात ये है कि मैंने मेरे बीच ना बोले, मैंने स्टूडेंट से कहा था कि क्रिसमस किसे कहते हैं आप मुझे बताइए, उन्होंने कहा कि मुझे नहीं मालूम। और ईसा अलैहिस्सलाम की मुबारक विलादत कब हुई थी, उन्होंने कहा मुझे भी नहीं मालूम। ठीक है, तो आपको इस बारे में कुछ नहीं मालूम तो जिस चीज का इल्म है तो उस चीज पर आप क्यों पीछे जाते हो। दूसरी बात यह है कि उन्होंने कहा कि हम मिलाद इसलिए नहीं मनाते कि नबी अलैहिस्सलाम से साबित नहीं है, सहाबा किराम से साबित नहीं है, फला फला बातें आपने कही। तीसरी बात ये कि आपने कहा कि आपने शुरू में कह दिया कि मिलाद मुनकिर क्यों आपने कहा, मैंने ये नहीं कहा। ठीक है कि आप मिलाद के मुनकिर है, मैंने कहा हम पहले बातें रख लेते हैं कि इसमें इख्तिलाफ है, किसमें इत्तेफाक है। ठीक है, आप क्या टाइटल बांध रहे, आपने टॉपिक क्या लिखा, ये मायने नहीं रखता। मैं जो कह रहा हूँ और आप जो वहां पर बयान करेंगे, ठीक है, वो मायने रखता है। ठीक है, क्योंकि जब हम दो लोग जब आपस में बात करते हैं तो मकसद ये होता है कि उसका हल निकाला जाए। तीसरी बात ये है, मैं चाहता हूँ जैद पटेल साहब से कि अगली बार 3-3 मिनट की टाइम, ताकि इंशाल्लाह मेरी बात अधूरी ना रहे, ना उनकी बात अधूरी रहे। मैं बार बार जवाब देने की कोशिश करता हूँ तो मेरी बात अधूरी रह जाती है। ठीक है, चलिए जी शेख सरफराज। शेख सरफराज जवाब ही नहीं दिया तो क्या शेख सरफराज? नहीं, मैंने दलील नहीं सुना, क्या दलील दी आपने ईद मिलाद बनाने की? मैंने सुन 2 मिनट दीजिए, जैद भाई को फिर से 2 मिनट दीजिए। इन्होंने दलील नहीं दिया, नहीं, दलील देने जा रहे थे इसमें तो मैं दलील नहीं समझा, फिर से दलील दीजिए ईद मिलाद की। सुन रहा हूँ, किसी को दलील समझ में नहीं आई। सईदी भाई आपको 2 मिनट और दे रहे हैं, आप 2 मिनट फिर से दे दो। मैं दलील सुने ना जैद पटेल सुने ना, मैं ये कह रहा था कि आप है ना टाइमर को हटा दें इंशाल्लाह, खाली बस इनके अंदर हौसला पैदा, आप खुद रोक ले। जब इनकी बात खत्म हो जाएगी, जब मेरी बात खत्म हो गई मैं खुद रुक जाऊंगा इंशाल्लाह, आपको रोकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये रूल फॉलो करेंगे ना इंशाल्लाह। एक दलील देने के लिए एक दलील दे दो बस। दलील 2 मिनट और दे दीजिए दलील देने के लिए, बस 2 मिनट और दे रहे हैं, अभी शुरू कर रहा हूँ। 2 मिनट, आपको 2 मिनट, हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे। 2 मिनट में एक दलील दे दो बस, और पहले 2 मिनट जब किए और 2 मिनट जा दे रहे हैं। बस हाँ तो टाइम लगा दे। देखिए, सबसे पहली बात तो आप बार बार यही कह रहे, आप दलील दे, आप दलील दे। देखिए, उसूल नहीं होता है, उसूल ये होता है कि सामने वाला मिलाद के बारे में क्या नजरियात रखता है, पहले उसका नजरियात, उसका मौक़िफ़ जानना जरूरी है। ठीक है, फिर बाद में उसका नजरियात जानने के बाद हम जानेंगे कि आप इस बारे में क्या नजरियात है, आप इस हुक्म शरा क्या लगाते हैं। ठीक है, ये दोनों जब बातें वाक़ा के साथ हो जाए, आप मेरे दावे पे तनकीहात करें, मैं तनकीहात करूंगा। ठीक है, जब ये दोनों बातें वजाहत हो जाएगी इंशाल्लाह, तो फिर दलाइलों का नंबर बढ़ेगा। ये दलाइल नहीं दिए जाते। ठीक है, उस बात अब आपने ये कहा कि मिलाद में ईद मना रहे हो, आपने कहा कि आपने फोकस दिया कि इस पर की 2 ही ईद है। अब मैं आपसे एक मुताबा करता हूँ कि आप मुझे कुरान को आयत हदीस से बताते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनाए सिर्फ 2 ही ईदें है, मतलब जुमा को अब ईद का दिन नहीं मानते, अरफा के दिन को अब ईद का दिन नहीं मानते। हज़रत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु, जो बुखारी की हदीस में तफसीर के बाद में जो एक काफिर ने, जो एक यहूदी ने आकर आपसे सवाल किया था कि आयत हमारे होती है, हम उस दिन ईद का बनाते, तो इसका मतलब आप यौम जुमा को भी ईद नहीं मानते, आपने जुमा की ईद की नफी नहीं कर दी। ठीक है, तो आप मुझे कुरान से कोई एक आयत या हदीस बता रहे, ठीक है, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम ने सिर्फ 2 ईदें रखे, जुमा की भी नफी कर दिया आपने। वरना मैं आपकी कितने ढेरों सारे फतावा बता देता हूँ, लेकिन आपको फतावा बताने का फायदा भी ये नहीं कि आप लोग डायरेक्ट इनकार कर देते हो, इसलिए में किफायत के डायरेक्ट इनकार कर देते। ठीक है, दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, पहले आप मेरा मौक़िफ़ जान दे। हम मिलादुन नबी अलैहिस्सलाम का जो मनाते हैं, हम उसको एक मिनट, आपका टाइम पूरा हो गया, आपका टाइम पूरा हो गया, टाइम आपका पूरा हो गया, आपका टाइम पूरा हो गया। अभी मेरा सवाल, आपका टाइम पूरा हो गया भाई। आप इस बात का नहीं, आपने बहुत बड़ा दावा किया है ना, आपने बहुत बड़ा दावा किया कि जुमा का दिन ईद का दिन है। आप इसका सबूत दो इसका, आपकी जुमा का दिन भी ईद का दिन है। चलो सबूत दो इसका, हदीस से इसकी दलील दो कि जुमा का दिन ईद का दिन है। चलो, मेरा इतना ही सवाल है मेरा। जैद भाई, इनको दे दीजिए वापस से टाइम। जुमा का दिन ईद का दिन है, इसका सबूत दो हमको पहले आप। आपका टाइम स्टार्ट हुआ सईदी भाई, हो गया।
हाँ मेरे भाई, हो 2 गया, मिनट लगा आपका दिया। टाइम शुरू हो गया, फिर से शुरू कर रहा हूँ। हाँ, आप बिल्कुल। आपने आप इतना बड़ा दावा किया है कि जुम्मा का दिन ईद का दिन है, इसका सबूत दो हमको पहले आप। मेरा 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 हर दावा बहुत छोटा होता है, लेकिन जिसको नया समझ में आता है ना, उनको बड़ा लगता है ये दावा। ये बात होती है, मुतालबा ना होने की वजह से हर चीज बड़ी ही लगने वाली है ना। सबसे पहली बात, जुम्मा का दिन ईद का दिन है, इसकी दलील मेरे जिम्मे, ठीक है, इसकी दलील मेरे आप जिम्मे। दलील दो। दूसरी बात, नहीं मेरी बात सुनिए ना, मेरे बीच में ना बोले ना, क्यों मेरा बार बार बीच तोड़ते आप, ठीक है। आप एक तो मेरे एक सवाल का जवाब अभी तो दिए नहीं आपने, आधा घंटा हो गया बस, मुझे से आप सवाल पे सवाल करे जा रहे हैं, ठीक है। सबसे पहली बात तो, ईद जुमा का दिन ईद है, इसकी दलील मेरे जिम्मे, ठीक है। उससे पहले मैंने आपसे कहा है कि सिर्फ नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया सिर्फ 2 ही ईद है, उसके अलावा कोई ईद नहीं। मैंने कहा एक आयत की हदीस बताई, आपने इसका जवाब नहीं दिया, आपने इसका जवाब नहीं, आपके और कर्ज बढ़ता जा रहा है। दूसरी बात, मैंने आपसे कहा था कि क्रिसमस किसे कहते हैं, आपने इसका बिल्कुल भी जवाब नहीं दिया। तीसरी बात, मैंने कहा मेरा मौक़िफ़ ये है कि मिलादुन नबी हम मुस्तहब समझ के मनाते हैं और उसमें क्या क्या काम होते हैं, मैंने आपको 5 बार बता दिया, लेकिन आपने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। तीसरी बार मैंने आपसे कहा कि आप अपना दावा बताए, ये आपका पर्सनल दावा है, आपकी पूरी जमात का दावा है, ठीक है। सनाउल्लाह अमृतसरी लिखते हैं अपनी किताब में कि जब कुरान और हदीस में वाज़ेह दलील मौजूद हो, जब कुरान हदीस में दलील मौजूद हो, तो खुलफा राशिदीन ने किया, ये फर्क नहीं लगता, ये मायने नहीं रखता, ये उसूल है। इसीलिए मैं ये बार बार कहता हूँ कि मुतालबा किया करे आप, ठीक है, किताबों का, अपने घर के आलिमों की किताबों का मुतालबा किए। जब कुरान और हदीस में कोई चीज आ जाए तो फला सलफ ने किया या नहीं किया, ये वक्त हो गया। टाइम आपका खत्म हो गया, आप कहाँ की बात कर रहे हो, टाइम आपका खत्म हो गया, टाइम खत्म हो गया आपका, आप टाइम पास कर रहे हो खाली। मैंने आपसे भी क्या बोला, पहले मैंने बोला ईद मिलाद की दलील दो, आपने नहीं दी। अब मैं बोल रहा हूँ जुमा ईद का दिन है, इसकी दलील दो, जुमा ईद का दिन है। आपने भी दावा किया ना जुमा ईद का दिन है, तो उसकी दलील दो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि जुमा ईद का दिन है। आपने दावा किया है, मैं दलील मांग रहा हूं आपसे। मैंने यहाँ पर बहुत सारे दावे किए, ठीक है, खाली मैं ही यहाँ पर दावा कर रहा हूँ, मैं ही अपना मौक़िफ़ बता रहा हूँ, मैं ही बता रहा हूँ कि मिलाद किए जाते। आप बस खाली सवाल पे सवाल करे जा रहे हैं, खाली सवाल पे सवाल करे जा रहे हैं ना, आप अपना मौक़िफ़ बता रहे। मैं तो कह रहा हूँ ना, जुमा ईद है, ये इसकी दलील मेरे जिम्मे, ठीक है, मेरे जिम्मे दलील, मेरे जिम्मे मिलादुन नबी। दलील जिम्मे है, दलील दो ना भाई, दलील जिम्मे मतलब क्या होता है, दलील दो उसकी ना, दलील जिम्मे भाई, मतलब क्या होता है, दलील दो, जिम्मे है मतलब नहीं होता, दलील दो, दलील दो भाई, दलील दो ना। सरफराज, आप सुने ना, दलील बात दो, तेरी की जा रही है। दलील पहले दो, जिम्मे है, दलील दो। सरफराज, जुमा ईद का दिन है, इसकी दलील दो। जुम्मा ईद का दिन है, इसकी दलील दो भाई। मेरे जिम्मे मतलब क्या बोल रहे हो, तो ऐसे मैं बोल दूं मेरे जिम्मे, ऐसे तो मैं बोल दूं सारी दलील है मेरे जिम्मे। जुम्मा ईद का दिन है, इसकी दलील दो। जिम्मा नहीं चलेगा, दलील दो। आप दोनों पहले बोलो, आप दोनों पहले बोलो, आप दोनों पहले बोलो, आप दोनों पहले देखो, बोलो। आपको जो टाइम दिया जा रहा है ना, आपको जो टाइम दिया जा रहा है वो दलील देने के लिए दिया जा रहा है। आप टाइम पास करोगे, यहाँ वहां की बातें करोगे तो हम नहीं बोलने देंगे। आपने दावा किया है कि जुमा ईद का दिन है, आप उसकी दलील दोगे, हम खामोश बैठे रहेंगे। आप यहाँ वहां की बात करोगे तो खामोश नहीं बैठेंगे हम। आपको जो हम टाइम दे रहे हैं ना, एक मिनट का टाइम और दे रहे हैं आपको। आपने कहा जुमा ईद का दिन है, इसकी दलील दो, 1 मिनट का टाइम और आपको दे रहे हैं। टाइम मत पास करिए, टाइम नहीं मेरे पास, 11:30 की ट्रेन है मेरी। 1 मिनट का टाइमर रेडी नहीं है, 2 मिनट है, लेकिन इसमें से 1 ही मिनट लीजिए। स्टार्ट, बिस्मिल्लाह। देखे सबसे पहली बात है ना, आप मुझसे हर चीज का मुतालबा कर, मैं तो कह रहा हूँ जुमा की दलील मैं दूंगा, पहले आगे बढ़े तो सही ना। जुमा की दलील मैं दूंगा, मिलाद नबी अलैहिस्सलाम की मिलाद की दलील दूंगा। हम कहाँ से दलाल करते हैं, कुरान भाई मैंने फिर आप यहाँ वहां जा रहे हैं। मैंने कहा कि अल्लाह के नबी ने 2 ईदें बताई है, तो आपने कहा जुमा भी ईद है ना। मैंने कहा कि अल्लाह के नबी ने 2 ईदें बताई, तो आपने मेरे जवाब में कहा कि जुमा भी ईद है, तो उसकी दलील दो ना भाई। आप मुझको काउंटर कर रहे हैं। मैंने कहा 2 ईदें, तो आपने कहा जुमा भी ईद है, तो मैं कहूँ दलील दो। आप यहाँ वहां क्यों भाग रहे हो? हाँ, मैंने कहा 2 ईद, मैंने कहा 2 ईद है, आपने क्या कहा जुमा भी ईद है, आपने कहा कि जुमा भी ईद है ना। मैं सरफराज, मैं आपको कुरान से दलील दूंगा, मैं हदीस से दूंगा। कुरान क्या ऐसे दूंगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यहाँ पर ईद का इतलाक किया है, ठीक है, मैं तो कुरान से दलील दूंगा अल्हम्दुलिल्लाह। अरे भाई कहाँ घूम रहे हो? छोटी सी बात है, मैंने कहा कि 2 ईद है, आपने कहा जुमा भी ईद है। मैं कह रहा हूँ जुमा ईद है, इसकी दलील दो, और क्या बात है इसमें?
आपने क्रिसमस का जॉब नहीं दिया, आपने मौके पर जॉब नहीं दिया। क्रिसमस वाली बात खत्म हो गई, क्रिसमस वाली बात खत्म हो गई। मैंने दावा किया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आप कह रहे कि मैं दावा नहीं कर रहा हूँ, मैंने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 ईदें बताई हैं, आपने कहा नहीं जुमा भी ईद है। मैं कह रहा हूँ जुमा ईद, इसकी दलील दो। मैं जब किसी से बात करता हूं, आपके पास हकीकत में आपके पास दलील नहीं है कोई भी कि जुमा ईद है, इसकी कोई दलील नहीं है। आपके पास कोई दलील नहीं कि जुमा ईद है। झूठ बोल रहे हैं आप कि आप दलील देंगे, आपके पास दलील है ही नहीं। आपने उसके मुनाजरा पढ़ा है? एक मिनट, आपने किसी से मुनाजरा किया है? डिबेट के उसूल पता है आपको? भाई बेसिक लॉजिक है। मैंने कहा कि 2 ईद है, आपने कहा नहीं 3 ईद है। आपने मेरे जवाब में कहा ना 3 ईद है, आपने कहा कि नहीं, आपने कहा कि जुमा का दिन भी ईद है। आपने ये कहा कि जुमा, एक मिनट भाई ये सब उसूल मुनाजरा, ये जो आवाम सुन रही है इनको समझ में आ रहा है कि आपके पास दलील नहीं है। मेरे भाई ये जो आवाम सुन रही है इनको समझ में आ रहा है कि आपके पास दलील नहीं है। बिल्कुल। पहले मैंने ईद मिलाद की दलील मांगी, वो आपने नहीं दी। आपने दावा किया कि जुमा ईद का दिन है। दलील दी जाती। सरफराज भाई 1 मिनट रुक जाइए। ये जो खत आपको है, 1 मिनट, ये जो खत आपको है कि आप मुनाजरा कर रहे हैं, ये खुशफहमी छोड़ दीजिए। ये मुनाजरा नहीं हो रहा है, ये आप खुशफहमी में मत रहिए कि हमारे उलमा आपसे मुनाजरा कर रहे हैं। मुनाजरा की शान अलग होती है, उसकी शर्तें होती हैं, डिबेट सबको पता है। ये आप खुशफहमी में ना रहे कि आप मुनाजरा कर रहे हैं, ये मुनाजरा नहीं हो रहा है। 1 मिनट, सब लोग चुप हो जाएंगे। अभी ये जनाब वापस से जो है ना दलील देने जा रहे हैं कि जुमा ईद का दिन है, इसकी दलील देने जा रहे हैं। चलिए 1 मिनट में जवाब दीजिए, जुमा ईद का दिन है। बिस्मिल्लाह। मैं हर बार वो मिसाल देता हूँ, लेकिन पता नहीं आप लोग उसको गोल क्यों कर जाते। मैं 50 बार कह रहा हूँ, ये देखो ना, चारों में बस बैठ लगते हैं यहाँ पे। मैंने 4 से 5 बार कहा है कि जब 2 लोग जब बात करते परिचय, तो सामने वाले का नजरियात क्या है किसी चीज पर, क्योंकि मैं मुद्दई हूँ, मैं दावेदार, आप मुद्दा है, आप मुनकिर भी है, साहिल भी है, करने वाले की। तो मैं वही कह रहा हूँ कि जिस चीज का मैं मुद्दई हूँ उसके में है, ठीक। लेकिन बात होगी तो बात आगे बढ़ेगी, और बात आगे बढ़ेगी तो उसका हल निकलेगा। जब हल निकलेगा तो मकसद बनेगा। मकसद कुछ बन ही नहीं रहा है यहाँ पे। आप किधर जा रहे हैं? मैं आपसे क्या, ये तो मैं आपको जाम दे रहा हूँ, के बारे में बता रहे हैं। देखिए फिर आप बात यहाँ वहां ले जा रहे हैं। भाई ये क्या बात कर रहे हैं? आपके पास जुमा, अगर भाई देखो मेरे पास टाइम कम है, 10 मिनट मेरे पास बचा है, 10 मिनट के बाद 10 मिनट मेरे पास बचा है, पूरी स्ट्रीम हम आपको नहीं दे सकते। आपने दावा किया है, आपने दावा किया है कि जुमा भी ईद का दिन होता है। अगर आपके पास दलील है, लास्ट चांस आपको हम दे रहे हैं, दलील है तो दलील दीजिए, नहीं तो अस्सलाम वालेकुम। टाइम पास मत करिए, इतना टाइम नहीं अपने पास। बिल्कुल भी नहीं, लास्ट 1 मिनट है, आप बिल्कुल भी निकाल दे। हाँ नहीं तैयारी, नहीं दलील है तो आओ भाई अगली स्ट्रीम में आके बात करो। अगली अगर आप मुझे तैयारी की जरूरत है, मैं मुदर्रिस हूँ, मैं पढ़ाता हूँ। मैं मुदर्रिस हूँ, मैं पढ़ाता हूँ। देंगे स्ट्रीम नहीं खराब करने देंगे। नहीं, जाओ तैयारी करके आओ, दलील तैयारी किया अरे अभी तो हम आपके साथ भाई नरमी कर रहे हैं कि हम आपसे अभी ईद मिलाद की दलील नहीं मांग रहे हैं, अभी सिर्फ जुमा ईद का दिन है इसकी दलील मांग रहे हैं। खुशफहमी मोहम्मद पालो की मुनाजरा हो रहा है। दोनों हड़बड़ा रहे हैं। मेरी बात जैद भाई लास्ट इनको 1 मिनट दीजिए, हम लोग सब खामोश हो जाएंगे। लास्ट इनको 1 मिनट दीजिए, जुमा ईद का दिन है इसकी दलील दे दीजिए। लास्ट इनको 1 मिनट दे दीजिए जी, लास्ट 1 मिनट स्टार्ट। 1 मिनट दे, बिल्कुल माशाअल्लाह, 1 मिनट दे दे, जज़ाकल्लाह। देखिए सबसे पहली बात तो यहाँ पर लोगों ने देखा कि मैंने इनसे किस चीज का मुतालबा किया है, और उन्होंने खाली सवाल पे सवाल किया, मेरा एक भी जवाब नहीं दिया, ठीक है। मैंने कहा मैं दावा मुद्दई इस बारे में जो ईद है मैं जरूर दलील दूंगा, कुरान से दलील दूंगा, सूरह से दलील दूंगा अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, और हदीस से भी दलील दूंगा, आसार से भी दलील दूंगा, ये इसकी दलील मेरे जिम्मे। लेकिन जब बात होते हैं तो कुछ उसके उसूल होते हैं, उसके कुछ कायदे होते हैं, उस उसूल से आप बात नहीं करें, आप जज्बात में आ रहे हैं। मैं तो एक बार और पानी पी ले, आपके चेहरा ठीक है। तो मैं चाहता हूँ आप देखें जज्बात में ना, जज्बात का नाम होता तो उमर रज़ियल्लाहु ताला ना जाने कितने सहाबा इकराम की गर्दन उड़ा देते। बुखारी की हदीस है, जब नबी अलैहि सल्लम की
आपकी जिस्म मुबारक को जब वो मुबारक चाह रहा है कि रख दिया, ठीक है, जिद्दत नाम कर रहा, ठीक है, उसी तरह से क्या है, आप दोनों का मौक़िफ़ इंशाल्लाह जुमा की 1 मिनट आपके खत्म हो गए, 1 मिनट और दे रहे हैं हम आपको, 1 मिनट और दे रहे हैं, जुमा ईद है इसकी दलील देना है, 1 मिनट और दे रहे हैं हम आपको, चलिए 1 मिनट और दे रहे हैं, जुमा ईद की ईद है इसकी दलील दीजिए, यहाँ वहां की बात मत कीजिए, जुमा ईद है, आपने दावा किया है, उसूले मुनाजरा यही है कि जो दावा करता है वो दलील देता है, आपने दावा किया है कि जुमा ईद का दिन है, उसकी दलील दीजिए, फिर 1 मिनट दे रहे हैं आपको। स्टार्ट, 1 मिनट और, आखिरी 1 मिनट अभी जी। सईदी भाई आप फिर से म्यूट हो गए हैं, जरा आवाज आपकी सुनाइए। 1 मिनट आखिरी चल रही है, 15 सेकंड गुजर चुके हैं, आपकी आवाज ही नहीं ओपन हुई जी। ये बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई है, इसको अलग से रिकॉर्ड करके डाल देंगे, चाहते हैं गुफ्तगू खराब हो जाए। चलो आगे। मुझे म्यूट कर दिया गया, मेरी आवाज आ रही है ना? नहीं, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल म्यूट नहीं किया गया, आप बहुतान लगा रहे हो, बिल्कुल म्यूट नहीं किया गया। चलो फिर से टाइम शुरू करते हैं। हाँ देखिए, अरे हम क्यों म्यूट करेंगे, हम तो बेताब है आपसे दलील सुनने के लिए, हम म्यूट क्यों करेंगे, हम तो टाइम दे रहे हैं आपको, हम क्यों म्यूट करेंगे? बोलने तो दो मुझे, बोलने दो। 1 मिनट आपकी आवाज सुनेंगे, यहाँ वहां की बातें नहीं, सिर्फ दलील दीजिए भाई, आपको पता है ना तो दलील दीजिए। हाँ चलिए स्टार्ट। सुने चलो मैं जैद से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, सुने ना, मैं जैद से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, मुझे अभी ये आप लोगों से निकाल जाए, अगली में कोई ऐसे आलिम दीन लाए जो हादिस सलाहियत है और जिन्हें उसूल का भी इल्म हो। देख उसूल को इल्म है ना, वो आलिम यहाँ पर आगे बैठा है। ठीक है, सरफराज को मुझे नहीं लगता ये आलिम है या कोई, क्योंकि इन्हें उसूल ही नहीं पता। मौक़िफ़ भैया, पहले मेरा मौक़िफ़ क्या है, आपका मौक़िफ़ क्या है, जब दोनों पर इत्तेफाक होगा तो इंशाल्लाह दलाइल का नंबर आएगा। दलाइल का नंबर ऐसे ही नहीं आता, ठीक है। मुझे ये मैं दर्स देता हूँ बच्चों को, आप मुझे कह रहे तैयारी करें, आपकी तैयारी नहीं, आपको कह रहे कि ये मुझे नहीं मालूम, ये मुझे नहीं मालूम। आप खुद तो पहले मुताला करें ना, आप लोगों को यहाँ पर मिलाद के बारे में बता रहे, पहले मालूम होना चाहिए कि मिलाद से आप किस चीज के खिलाफ है। मिलाद में खाना बनाए तो उससे खिलाफ है, शादी से खिलाफ है, वो बातें वाज़ेह होना जरूरी है, फिर इंशाल्लाह दलाइलों का नंबर आएगा। दलाइलों का नंबर इतने जल्दी नहीं आता, स्टॉक से नहीं। अरे दलाइलो बोल रहे हैं तो आपका ना, आपका कितना मबलग इल्म है, ये दलाइलो लफ्ज़ करके समझ में आ रहा है। ये जो दलाइलो आप बोल रहे हैं ना, दलील की जमा दलाइल होता है, दलाइलो कोई लफ्ज़ नहीं होता है। ये स्टीम खराब मत करो, अगले हफ्ते जाओ तैयारी करके आओ, अगले हफ्ते। एक राउंड में आप हार गए, दूसरा राउंड भी आप हार गए, पहले राउंड में तो आप हार गए, दूसरे राउंड में भी हार गए। इतना आसान सा, अभी तो ईद मिलाद का मसला ही नहीं हुआ था, अभी तो हम सिर्फ जुमा की दलील मांग रहे थे कि जुमा ईद का दिन है, वो भी नहीं दे पाए आप। ईद मिलाद की तो दलील नहीं दे पाए, जुमा ईद का दिन है इसकी दलील भी नहीं दे पाए आप, 2 राउंड आप हार गए। ये बंदा चाहता है कि जो मैं आजिज हुआ हूँ, ये सोचता है कि इसको खराब कर दूं, गुफ्तगू हौच-पच कर दो, ताकि कोई सुने ना, तंग हो जाए। तो जो गुफ्तगू हुई है, बंदा आजिज है, इसका सबूत मुझे, इसको कट करके हम अलग से लगाएंगे। आप तैयारी करके अगली स्ट्रीम में फिर से आओ, अगली स्ट्रीम फिर से आओ। खुशामदीद, तैयारी करके टाइम हम लोग मत करें। अगला गेस्ट कर लीजिए भाई। जैसे आप बार बार बोल रहे हैं ना कि मैं दूंगा, तो अगली मरतबा हम लोग फिर बात करेंगे इंशाअल्लाह ताला। उनको मैंने अभी उनको निकाला है, जाहिर सी बात है, बहुत मौके दे दिए हमने। हाँ जी, चलिए अभी हम ऐसा करते हैं, शेख सरफराज आपका जाने का टाइम है, काश मुझे वो आपकी वीडियो का जवाब सुनना था। या वो हाँ वो वीडियो आप ले आइए जैद भाई, मैं दे देता हूँ जवाब। इस क्लिप की फुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जरूर आएं। iPlus TV ने एक नया YouTube चैनल शुरू किया है जिसका नाम है iPlus TV इख्तिलाफ का हल। इस चैनल पर सिर्फ इख्तिलाफी मसाइल पर वीडियोस आएगी, लेकिन दलाइल के साथ और भाईचारगी के साथ। आपको मैं दावत देता हूं कि आप भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को शेयर करें और नोटिफिकेशन आइकन को ऑल सेलेक्ट करें ताकि आपको हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। जज़ाकल्लाहु खैर, वस्सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह।